प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों की परिभाषाएं पढ़ी थी और उनके उदाहरण देखे थे कि कौन कौन सी आकृतियां द्विविमीय होती हैं और कौन सी आकृतियां त्रिविमीय होती हैं। हमने देखा था कि घन घनाभ होते हैं, उनमें 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। तो आज जो है हम प्रश्नावली 15.1 का अध्ययन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमको किस तरह से घन की आकृतियां दी गई है या घनाभ की आकृतियां दी गई है, वो एक जाल के रूप में दी गई होती हैं और उनसे किस तरह हम घन और घनाभ बना सकते हैं और उनकी पहचान भी करेंगे कि कौन सी द्विविमीय आकृतियां हैं, कौन सी त्रिविमीय आकृतियां हैं। अब देखिए, ये एक जाल की संरचना है, अर्थात ये एक जालक है जो हमको खुला हुआ दिया हुआ है। आपको दिख रहा होगा इसमें नंबर डले हुए हैं और सब फलकों को नंबर दे रखा है इस पे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 फलक इसके दिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि हमको अगर इस तरह से कोई जालक दे दिया जाए तो उससे हम किस तरह से इससे कोई घन या घनाभ की आकृति बन सकती है या नहीं, ये किस प्रकार देखेंगे हम। तो हमको ये दिया हुआ है, तो देखिए हम किस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला आपको जो दिया हुआ है ये हमारा पहला फलक ये दूसरा फलक है, ये तीसरा फलक, नीचे चौथा फलक, ऊपर 5वां फलक और ये है 6ठा फलक। तो इस तरह से हमें 6 फलक दिए हुए दिख रहे हैं इस जालक में। हम पहले जो ये पहला फलक है इसको हम आधार मान रहे हैं, इसको सबसे नीचे रखते हुए। ये देखिए हमने दूसरा फलक ऐसे बंद किया, तीसरे फलक को नीचे से ऊपर लेके आए और चौथा फलक ऊपर से नीचे आया। तो देखिए ये आपको दिख रहा है एक शेप बन रही है हमारे। फिर तीसरा फलक जो इधर, 5वां फलक जो इधर है, इसको हम इससे ऊपर लेके आ रहे हैं, जिससे छठा फलक देखिए आपको दिख रहा होगा, छठा फलक अपने आप ऊपर आ गया है और इस तरह से ये एक बन गई है, आपको दिख रहा होगा घनाभ की आकृति। ये एक घनाभ की आकृति बन गई है। देख लिए आपका पूरा एक बॉक्स जिसका आकार क्या है, घनाभ है। ये पूरा बॉक्स आपका तैयार हो गया है जो हमने बनाया है अभी आपके सामने। बस आपको क्या करना है कि इसको एक जालक को काटना है। एक आपके पास घर में सबके पास विभिन्न प्रकार के गत्ते पड़े हुए होंगे, उन गत्तों को आप इस आकार में काट सकते हैं। पहले उस पर आप चित्र बना लीजिए और फिर उसको काट लीजिए। तो देखिए ये हमने इस तरह से काटा था, इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं और इधर से घुमा के इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार से जालक बन सकता है, लेकिन उनमें वही आपको 6 फलक दिखेंगे। ये देखिए 1 2 नीचे 3 4 5 और ये 6। तो इसको हमने ऐसे फोल्ड करके एक बार फिर देख लीजिए कैसे बनाया था। दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इधर से आया 5वां फलक और ऊपर से जो जा रहा है वो है 6ठा फलक और ये आपका बन गया, तैयार हो गया एक घनाभ की आकृति। तो इस तरह से आप एक घनाभ की आकृति बना सकते हैं कुछ ही बहुत ही कम समय में। और ये डिब्बे जो हैं आप खुद घर पे बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डिब्बा बनाने के बाद में आपको उनको यहाँ पर टेप से चिपका देना है, जिससे वो आपका डिब्बा परमानेंट तैयार हो जाएगा और आप उसमें कुछ भी सामग्री को रख सकते हैं और उसको किसी को भी उसमें कुछ डाल के गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से आज जो हमारी प्रश्नावली है उसका जो पहला प्रश्न है वो यही है। उसमें हमको जालक विभिन्न तरह से काट के दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि उसमें घन की आकृति बन रही है या नहीं बन रही। जैसे इसमें भी किसकी आकृति बनी, घनाभ की आकृति। घनाभ हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि देखिए ये आपको जो फलक दिख रहा है, ये जो फलक दिख रहा है आपको, ये फलक सारे कैसे हैं, आपको दिख रहे होंगे आयताकार है। लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है और ऊंचाई भी क्या है इसकी, देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये जो भाग है ये क्या है, इसका ऊंचाई है। तीनों अलग अलग नाप के हैं, इसलिए ये अपने किसकी आकृति बन रही है, घनाभ के आकार की। अब हमको पहला प्रश्न हम देखेंगे 15.1 का, जिसमें हमको दिया गए हैं विभिन्न जाल जो खुले हुए हैं। अब देखिए 15.1 का पहला प्रश्न, उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को पहचान सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है प्रश्न के अंदर कि आप इन जालों के प्रतिरूप काट कर भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो
तो देखिए यहाँ पर आपको दिए हुए हैं विभिन्न प्रकार के जाल या प्रतिरूप। तो ऐसे के ऐसे प्रतिरूप हम सब क्या करेंगे, कागज पर काट लेंगे। कागज थोड़ा सा मोटा होना चाहिए जिससे कि जब वो मुड़े तो उसमें फलक बन जाए आपके। तो देखिए यहाँ पर आपको फलक दिए गए हैं, सब में आपको 6-6 फलक दिए गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2, इस तरह से आप सब फलकों को नंबर दे सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार आपने देखिए ये जो हमने यहाँ पर आपके पहले प्रश्न में 6 प्रतिरूप दिए गए हैं, उनमें से 5 प्रतिरूप के चित्र मैंने बनाए हैं। आप जब अपनी कॉपी में करेंगे तो 6 प्रतिरूप के चित्र भी बनाएंगे और उसी आकार के बिल्कुल ये वर्ग बना के, ध्यान दीजिए सबकी आकार वर्गाकार है, अर्थात ये भुजा और ये भुजा सब भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। तो आप जब इनको बनाए अपने प्रयोग करें, जब गत्ते पर क्रियात्मक कार्य करेंगे तो आप इन सबकी लंबाई समान लेंगे। ऐसे नहीं कि आपने एक ज्यादा लंबा ले लिया और एक कम लंबा ले लिया, सारी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको समान लेनी है। और आप उसको ले सकते हैं लगभग 4 सेंटीमीटर, 4-4 सेंटीमीटर का आप लेंगे कम से कम, तो उससे आपका आकार सही बनेगा। उससे ज्यादा लें तो और भी अच्छी बात है, ये आपके गत्ते के आकार पर डिपेंड करता है। तो देखिए जैसे पहला ये है, तो इस आकार का हमने एक जालक काट लिया है। तो देखिए किस तरह से काटा, ये हमारा पहला प्रतिरूप है, इस आकार का हमने जालक काटा है, देखिए बिल्कुल। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6। अब हमको इसमें जांच करनी है कि इनको हम अगर कैसे भी जोड़ें कि इनका क्या बन जाए, एक बन जाए घन। तो देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे देखेंगे हम। ये हमने इसको यहाँ पे रखा है, तो देखिए ये हमारा पहला प्रतिरूप है पहले प्रश्न का। इसको हम किस तरह से फोल्ड करेंगे, ये पूरा एक घन की आकृति बन रही है कि नहीं बन रही, देखिए। तो ये हमने किया, इसको ऐसे प्रतिरूप को इधर से इसको ऐसे मोड़ा, तीसरा नीचे लिया है हमने, दूसरा इधर, और पहला प्रतिरूप पहला जो उसका फलक है उसको इधर मोड़ा है। फिर हमने लिया है देखिए चौथा इधर आया, पांचवा इधर और छठा इधर आ रहा है, जबकि आना किधर चाहिए था वो इधर आ रहा है। तो इस तरह से हमारा अगर ये जाल इस तरह का है तो हमारा एक फलक क्या रह जाता है, खुला रह जाता है, और एक फलक क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये और ये फलक दोनों क्या हो जाते हैं, डबल। पहला और छठा देख लीजिए ये हो गए हमारे डबल। तो इस तरह से एक तरह से ये अपूर्ण है, अर्थात इससे हम घन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक जाल का जो एक जाल है ये डबल हो गया। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे कि इसका प्रयोग करके हम घन नहीं बना सकते हैं। पहले का उत्तर हो गया कि इसका प्रयोग करके हम घन नहीं बना सकते, तो इससे लिख देंगे पहले में नहीं, ये पहले का हो गया हमारा। तो देख लीजिए बहुत आसान है। पहले क्या करना है, आपको कोई भी कागज लेना है, जैसे ये आपका थोड़ा सा मोटा कागज है, ये मोटा कागज लिया आपने बिल्कुल इस आकार का, स्केल और पेंसिल की सहायता से पहले आप बना लीजिए, ये आकृति बना लीजिए। ये आकृति जब आप बना लेंगे फिर आप उसमें नंबर डाल दीजिए फलकों के। घन में 6 फलक होते हैं तो 6 नंबर डाल दीजिए और फिर उसको काट लीजिए और काट के ऐसे अलग कर लीजिए। जब आपने अलग कर लिया तो फिर आप उसको ऐसे मोड़ मोड़ के आप उसको बना सकते हैं। देखिए वापस एक बार, ये इधर से मोड़ा ऐसे, इधर से, फिर इधर से मोड़ा, इधर से, और ये छठा। तो इस तरह से एक फलक क्या रह गया हमारा, खाली रह गया, अर्थात ये जो डब्बा बना है आपका ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। तो इस तरह से इसमें घन का एक फलक हमें डबल हो गया, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि नहीं बना सकते। तो इस तरह से ये पहला आपका है, इसमें नहीं बना है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में भी क्या है आपके, अब 3 फलक ऊपर है, 3 फलक उसके नीचे है, तीसरा चौथा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर हमने इस तरह का लेंगे गत्ता और उसको काट लेंगे हम इसी आकार में। पहले हम इस तरह का आकार बनाएंगे पेंसिल और स्केल से या स्केच पेन से, और उसको काट लेंगे। तो देख लीजिए ये हमने इसको काट लिया है इस तरह से, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल इस तरह से काट लिया है। और इन फलकों को क्या किया है हमने, नंबर डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर तक हमने डाल दिए हैं। अब हमको इनको वापस वही संयोजित करना है
कि जिससे एक ये पूरे छहों घन एक दूसरे से संयोजित हो जाएं। तो देख लीजिए, हम इसको ऐसे रखते हैं, लिटा दिया हमने इसको। अब तीसरे फलक को हम ऊपर लेके आए हैं, नीचे चौथा है, इधर से हमने पांचवा फलक इधर किया, छठा फलक ऊपर आ गया। देख लीजिए ये हमारा घन तैयार हो रहा है। अब दूसरा फलक इधर आ गया और पहला फलक, इससे क्या हो गया देख लीजिए, अब ये पूरा घन बन चुका है, पूरा घनाभ बन चुका है, सब तरफ से ये पूरी तरह पैक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारा दूसरा है वो क्या बना रहा है, एक घन बना रहा है। तो पूरी तरह से देखिए पैक है। तो इस तरह से ये आपका प्रयोग हो गया कि इस जाल से घन बन रहा है या नहीं, तो घन बन रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इसमें कि हम इसमें घन बना सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरे में हमको दिया गया है पुनः एक और अलग तरह से बना हुआ है। देखिए ये अलग प्रकार का था, दूसरा अलग प्रकार का, तीसरा अलग प्रकार का है। फिर हमने देखिए एक लिया गत्ता और उसको इसमें चित्र बना के इस तरह से काट लिया है, 1 2 3 4 5 6। आपको दिख रहा होगा जैसे सीढ़ियां होती है हमारे घरों में, ऐसे है ये, इस तरह से बना हुआ है। और 6, अब देखिए इससे हम किस तरह बनाएंगे, ये 6 फलक हमको दिए हुए हैं, इन 6 फलकों से आप किस तरह बनाएंगे ये देखिए। अब इसको पहले हमने क्या किया देख लीजिए, ये तीसरा और चौथा फलक है, ये है पांचवा और छठा। पांचवें छठे को हम ऊपर लेके आए ऐसे, छठे को फिर हमने बंद कर दिया, इस तरह से ये प्राप्त हो रहा है। देखिए इधर से हम लेके जा रहे हैं तीसरे को, दूसरा इसके ऊपर है ठीक, और ये जो इसका गेट है वो बंद कर रहा है, वो कौन सा फलक है, पहला फलक है। तो इस तरह से आपको दिख रहा है इसमें भी कि एक घन प्राप्त हो गया। देख लीजिए सब तरह से ये पैक है। ये आपका तीसरा जालक का उदाहरण है। इसमें भी आपने देखा कि सब तरफ से ये घन आपने पैक कर दिया। वापस एक बार पुनः देखिए, ये पांचवा छठा, देख लीजिए किस तरह से पैक हो रहा है, इधर से फिर इधर से, और ये ऊपर से अंतिम, और ये आपका घन तैयार। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम घन तैयार कर सकते हैं अगर ये जालक है इस तरह का भी। तो यहां पर भी हम लिख देंगे, इसका उत्तर भी किस में आया है में। अब चौथा प्रकार देखिए, इसमें पहला फलक दूसरे के साथ में ही तीसरा और चौथा फलक और पांचवा छठा फलक अलग है। ये देखिए किस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है ये। अब ध्यान से देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पहले हमने वही किया, गत्ते पर इसको रखा और इसके आकार की हमने क्या किया, आकृतियां काट ली। अब देखिए किस तरह से बना रहे हैं, ये ऊपर वाला फलक इधर लेके आए, नीचे वाला फलक से इधर, बाईं तरफ दाईं तरफ वाला फलक इधर, और ये इधर से हमारा आ रहा है पांचवा फलक और ये छठा फलक से बंद। तो देख लीजिए ये भी एक तरह से पूरा बंद हो चुका है। सारे फलक आपको दिख रहे होंगे, सब तरफ से पूरा बंद है। इसको आप पूरा परमानेंट बंद करना चाहें तो टेप लगा सकते हैं, बिल्कुल इसको सेट कर जिससे आपका ये खेलने वाला जो पासा होता है वो बन जाएगा, और आप इससे सांप सीढ़ी लूडो भी बना के खेल सकते हैं। इस पे हमने नंबर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6। आप सबको ध्यान होगा पासे पर भी क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। इस तरह से ये आपको दिख रहा है पूरा कि ये देखिए सब तरफ के अंक आ रहे हैं इसमें। तो इस तरह से जो ये अपना चौथा है, ये भी क्या है, आपके घन बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये भी क्या है, एक घन है। अब इस तरह से प्रतिरूप बनाने से आपको क्या फायदा हो रहा है कि आप इससे पहचान सकते हैं, लेकिन आप इससे अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आप इनको ऐसे देखते रहिए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, आपको दिमाग में इसको बना के लाना पड़ेगा कि हाँ भाई तीसरे को इधर लेके आएंगे, दूसरा इधर से बंद होएगा, पहला फिर बंद होएगा। तो उस तरह से आपको टाइम लगेगा थोड़ा। आप फटाफट इसको देखिए, इसका जैसा प्रतिरूप बनाइए गत्ते पर और उसको काट लीजिए। जो इसका पांचवा भाग है वो हमने आपके लिए छोड़ा है, आपको बिल्कुल वैसे का वैसा बिल्कुल करके देखना है, काटना भी है। काटने तो आपको सारे हैं, लेकिन आपको इसको करने से पहले जब आप दोबारा करें इस प्रश्नावली को तो आपको काट के रखने हैं। अब देखिए अंतिम हमारा छठा, इसका छठे में देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देख लीजिए इस क्रम में हमने इसको
काट दिया है यहाँ पे और ऐसे रख दिया है काट के, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ऐसे ही कटा हुआ है ये। अब इससे कैसे बनाएंगे देख लीजिए, इसको हम लेके आ रहे हैं ठीक आपके सामने। ये अब देखिए, सबसे पहले 3 को हमने आधार माना, किसी को भी मान सकते हैं आप आधार, इसमें हमने 3 को आधार मान लिया। अगर नीचे कर दिया 2 को मान लीजिए, यहाँ पर हमने 3 को आधार माना है तो 2 देखिए इधर है और 1 इधर है। 1 से हमने क्या किया, 3 को जोड़ा, इधर से 4 को बंद किया, 6 इधर आ गया, जो ऊपर है 5वां। अब देखिए ऊपर कौन है, 5वां, इसको बंद कर रहे हैं हम। तो इस तरह से ये आपको प्राप्त हो गई वापस एक और घन की आकृति। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से अगर हमने काट लिया है तो हम इससे बना सकते हैं घन और घनाभ। और आप इसको अपने गुरुजी को, दीदी को जमा करा सकते हैं बना के कि ये 6 फलक हैं, इनकी सहायता से देखिए दीदी हमने घन बनाया है या गुरुजी घन बनाया है, जिससे आपको जो अपना प्रैक्टिकल होता है, आपके जो क्रियात्मक कार्य है उसमें आपको अंक मिल सकते हैं। ऐसे ये घन है। इस तरह से सबसे पहले आपको घनाभ भी बताया था बना के, आप घनाभ भी बना सकते हैं, घन भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वापस देखिए खुल गया फटाफट जल्दी से। पुनः इसको बनाना है तो आप इसको ऐसे कीजिए, इधर से जोड़िए, इधर से और नीचे वाले को बंद कर दीजिए। तो देखिए कितना आसान है। अगर ये सही तरह कट जाता है तो आपको बना के इसको, अब आप इसको पैक कर सकते हैं पूरा फेविकॉल से, फेविस्टिक से या टेप से, किसी भी आप इसको पैक करके जमा करा सकते हैं। तो इस तरह से जो अंतिम है इसका छठा, उससे भी हमको क्या प्राप्त हुआ है, घन प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा पहले प्रश्न में कि हमने उन जालों की पहचान करी जिनका प्रयोग करके हम क्या घन बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर भी हमको पासों को बनाने के लिए 2 जाल दिए गए हैं और इसमें हमको कुछ संख्याएं लिखी हुई है। जैसे इसमें पहले में हमको लिख के दी हुई है 4, 5 और 6, और दूसरे में लिख के दी गई हैं 1, 2 और 3। अगर आप में से किसी ने जो पासा है उस पर गौर किया हो तो जो पासे के विपरीत फलक होते हैं, अर्थात जैसे ये एक फलक है, दूसरा वाला फलक उधर वाला, उन पर अंकों का योग हमेशा 7 आता है। कितना आता है, 7। तो जब हम पासा बनाएंगे तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बाईं तरफ वाला फलक है और जो दाईं तरफ वाला है, उनके फलकों के जो अंक है या बिंदु बने हुए हैं उनका योग कितना है, 7। तो देखिए हमको ये दिया गया है 4, 5, 6 और यहाँ पर हमको रिक्त स्थान दिए गए हैं कि इनमें कितने अंक आएंगे। तो हमको ये बताना है कि यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा और यहाँ पर कितना आएगा। तो अभी हमने पहले प्रश्न में देखा था कि हम पासे किस प्रकार बना सकते हैं, घन किस प्रकार बना सकते हैं। तो उसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि अंकों का योग कितना आए यहाँ पर। तो देखिए जैसे यहाँ पर 6 है तो इसका विपरीत और वाला हो गया फलक ये, तो 6 में कितना जोड़ेगी, 7 हो जाए 1, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4, अब अगर आप इसको लेटा देंगे जमीन पे तो ये 4 के ठीक इधर आएगा और जो ये वाला फलक है ये ठीक 4 के ऊपर आएगा, अर्थात 4 का विपरीत फलक हो गया ये। तो यहाँ पर कितना होएगा, 3। और अब बच गया यहाँ पे 5, 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7। तो इस तरह से यहाँ कितना आ जाएगा, 2। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इससे पासा बनाएं तो जो अपने बिंदु बने हुए हैं, यहाँ पर अगर 3 बिंदु हैं तो इसके विपरीत और कितने बिंदु होंगे, 4 बिंदु, जिनका जोड़ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1 बिंदु है तो यहाँ होगा 6 बिंदु, जिनका जोड़ भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप इसको आप पूरा फोल्ड करके देख सकते हैं बना के। जैसे आपने इसको फोल्ड किया, इधर 2 के इधर खड़ा होएगा, ये इधर से आपने खड़ा किया, इधर 4 खड़ा होएगा, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे। फिर इधर से आप क्या आएगा, 1 नीचे आएगा, इधर से कौन नीचे आएगा, 6 नीचे आएगा, तो हो जाएंगे 1 और 6, और ऊपर और नीचे हो जाएंगे 2 और 5, क्योंकि आपने आधार कितना ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, तो 2 के ठीक ऊपर कौन जाने वाला है, 5 जाने वाला है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर सकते हैं। अब देखिए ये 1, 2, 3, अब हमको देखना है कि यहाँ पर जो 3 रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको हम देख सकते हैं, एक जो अभी हमने किया था प्रयोग, उसके द्वारा देखिए ये
इसको हम ऐसे कैसे यहाँ लिख देंगे, इस पे भी 1 2 और 3। तो देखिए 1 2 3 लिख दिए हैं। अब आपको दिख रहा होगा इस पे 3 अभी खाली है यहाँ पर। अब देखिए 3 के सामने कौन सा आता है, देखते हैं हम। ये देखिए हमने 3 को ऐसे कैसे रखा है, तो ये वाला फलक है, ये इधर आ गया और इधर आ गया, ये 1 और इधर आ गया 2। तो देखिए इधर ये जो 2 था ये 3 के ऊपर आया है, तो 2 के ठीक सामने वाला विपरीत और वाला, ध्यान दीजिए ये यहाँ पर ये 2 है और इसके सामने आया है ये फलक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो 5 और ये है हमारा 2 नंबर वाला फलक, तो 2 के ठीक सामने आया 5। देखिए किस तरह से वापस, और जो ये फलक है अब 1 के सामने आ रहा है ये, तो 1 में कितना जोड़ेंगे हम 6, तो हो जाएगा 6 और बच गया क्या अब यहाँ पर 4। तो 4 किसके ऊपर आएगा 3 के ऊपर। अब देखिए आप ढंग से वापस, ये 3 फलक है यहाँ पर, 3 के ऊपर देखिए 5, फिर इधर आ गया 6। अब ये 3 है, इसके सामने देखिए कौन जा रहा है, ये 4 जा रहा है 3 के सामने। देखिए इधर 3 है और इधर क्या है 4, दोनों आमने सामने। अब ये देखिए इधर नीचे क्या है 6 और इधर क्या है 1। अब देखिए ऊपर से कौन जा रहा है ये 1, तो 6 के ऊपर कौन आ गया 1 आ गया। इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ आएगा 4। तो इस तरह से हमने इसको इस पूरा जालक में जांच करके देख लिया कि किस तरह से ये फलक एक दूसरे के सामने आएंगे और उनका योग प्राप्त होगा 7। आपको यही ध्यान रखना है कि बस अंकों का योग कितना आए 7 आए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब प्रश्न नंबर 4 में हमको एक अधूरा जाल दिया हुआ है। देखिए ये है इस प्रश्न का चित्र और पूछा है कि इसे कम से कम 2 विधियों से आप पूरा कीजिए और उससे पहले बताइए कि इस जाल में कितने फलक दिए गए हैं। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 और 3। तो पहला तो उत्तर ये हो गया इसका कि इसमें कितने फलक दिए गए हैं, हमारे को 3 फलक दिए गए हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर 3 फलक। अब इसको बनाना है, बोल रहे हैं कि इसको हमें पूरा भी करना है, था 3 फलक के अलावा 3 फलक और बनाने हैं जिनसे ये जाल पूरा हो जाए और इसके घन भी बन जाए। तो देखिए पहला हमने बनाया इस तरीके से, ये 3 हमने दिए हैं और 3 हम इसके बाद में लगा रहे हैं, 1 2 और तीसरा इसके ऊपर। तो इस तरह से ये हमारा एक जाल पूरा हो जाएगा। तो एक विधि तो हो गई इसकी ये कि इसमें हम क्या करेंगे, 4 फलक ऐसे और बाकी दोनों फलक उसके साइड में। ये दोनों फलक आप यहां से हटा के यहां पर भी लगा सकते हैं। अब देखिए जब आप इसको बंद करेंगे तो ये वाला फलक इधर से इधर घुसेगा ऐसे और ये वाला इधर से इधर मुड़ेगा, तो ये दोनों फलक आमने सामने वाले हो गए। अब ये फलक को आप सीधा खड़ा करेंगे तो ये इधर आएगा और ये वाला फलक जाएगा इसके ऊपर। ध्यान दीजिए ये फलक इसके ऊपर जाएगा और ये वाला फलक आएगा ठीक इस फलक के सामने इस तरफ। तो इस तरह से आप इनको नंबर डालेंगे तो देखिए नंबर भी डाल सकते हैं चाहे तो, बस ये ध्यान रखना है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, इन पे 6 होना चाहिए सम्मुख फलकों पर। तो इसका सम्मुख फलक कौन सा आने वाला है, ये आने वाला है। तो अगर यहाँ पर आप 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 6। अगर यहाँ पे आप 3 लिख रहे हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे 4। यहाँ 2 लिख रहे हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे 5। तो इस तरह से ये एक हमारी विधि हो गई जिससे हमने क्या बनाया कि इस जाल को हमने पूरा किया है। 3 जाल दिए हुए और 3 जाल हमने खुद ने लगाए हैं। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि में क्या है कि हम इसमें इन दोनों को यहां से हटाकर दूसरे स्थान पर भी रख सकते हैं। देखिए किस तरह से,
तो इस प्रकार से देखिए ये दूसरी विधि में हम इस प्रकार से बना सकते हैं इन जालकों को। ये हो गई हमारी दूसरी विधि। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। आप इसको ऐसे सीधा खड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे लेटा भी सकते हैं, या इन दोनों को यहाँ की बजाय आप इस पे भी लगा सकते हैं। तो इसमें भी हमारे कितने फलक हो गए हैं? पूरे 6 फलक हो गए हैं। देखिए कैसे। अब इसको भी जब हम बंद करेंगे तो देखिए ये जो फलक है ये इधर आएगा ऐसे, नीचे वाला फलक इधर आएगा ऐसे। तो ये दोनों फलक सम्मुख फलक हैं। इस फलक को हम खड़ा करेंगे, सीधे ऐसे खड़े होएगा, इधर वाले को खड़ा करेंगे, ये इधर खड़ा होगा। तो ये दोनों हो गए सम्मुख फलक। और ये फलक ऊपर वाला इसका सबसे हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे? इस बॉक्स को बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी अधूरे जाल था। इसको हमने इन 2 विधियों द्वारा, ये पहली विधि थी और ये है हमारी दूसरी विधि, दोनों विधियों द्वारा इसको पूरा किया है, आपको बता दिया है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी और विधियां बना सकते हैं। जैसे आपने भी ये यहाँ लगाया है तो इसको हटा के आप इधर लगा दीजिए, इन दोनों को आप यहाँ लगा दीजिए, या 2,2,2 ऐसे करके बना दीजिए। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमको इधर दिए गए हैं ठोस और इधर दिए गए हैं इन ठोसों के जाल। उनका हमको मिलान करना है कि कौन से ठोस का इनमें से कौन सा जाल है। तो देखिए पहला हमको ठोस दिया गया है घन। तो इसमें हमको ध्यान है 6 फलक होते हैं। तो देखिए आप इनमें से 6 फलक किसमें हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 फलक समान आकृति के हैं। तो जो ए है इसका जाल हो गया दूसरे नंबर का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका जो जाल है वो कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का। दूसरा बी बेलनाकार आकार है, आपने देखा होगा बेलनाकार, जो सिलेंडर होता है उस आकार का है, जो सेल होते हैं उस आकार के हैं। ऊपर वाला और नीचे वाला फलक देखिए इसका वृत्ताकार है, और जो बीच वाला फलक है वो है आयताकार। तो देखिए जिसमें आयत आ रही हो और ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या आ रहे हो? वृत्त आ रहे हो। देखिए इनमें से तीसरा जो है उसमें देखिए ये इधर वृत्त बन रहा है और इधर वृत्त बन रहा है, अर्थात ऊपर नीचे वृत्त बन रहे हैं और बीच में क्या आ रही है? एक आयत आ रही है। तो बी का जाल हो गया तीसरे नंबर का। तो इस तरह से सी देखिए जो हम लगाते हैं, आपको ध्यान होगा बर्थडे पर टोपी ऐसी लगाते हैं। इसमें देखिए ये तो त्रिभुजाकार है लगभग, और ये है वृत्ताकार। तो एक त्रिभुज और एक वृत्त कौन से में बन रहा है हम देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए एक त्रिभुज की आकृति बन रही है और इसके ऊपर वृत्त की आकृति बन रही है। अगर हम टोपी को उल्टा खोलेंगे तो ये तिकोना हिस्सा नीचे आ जाएगा और ये ऊपर वाला हिस्सा वृत्ताकार हिस्सा कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो सी की आकृति है हमारे चौथी। और अंतिम जो बच गया डी, उसमें आपको दिख रहा होगा ये वर्गाकार है, और इधर 1 2 3 आपके पास कुल मिला के 4 त्रिभुज आपके बन रहे हैं। 2 इधर बन रहे हैं, एक इधर और एक पीछे की तरफ। तो देखिए वर्ग है और ये चारों त्रिभुज बन रहे हैं। एक तरह से ये पिरामिड की संरचना बन रही है आपके। तो डी का उत्तर हमारा हो गया है पहला। तो इस प्रकार से आपने अभी इसमें ये ठोस है इधर और ये क्या है? इनके जाल, इनका मिलान किया। बहुत ध्यान से आपको इनका मिलान करना है। मिलाना चाहिए कि ये अगर इसका जाल है तो कैसे है। इसमें 2 वृत्ताकार भाग है तो 2 वृत्ताकार भाग, बीच वाला भाग आयताकार भाग। तो इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली 15.1 समाप्त होती है। और हमारा जो आज का सेशन है वो भी समाप्त होता है। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के जालों को घनों के रूप में बदला और विभिन्न प्रकार के जालकों से उनके ठोसों का मिलान किया।